अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ उसके तमाम रिएक्शंस के बारे में भी आज ही क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर देता हूँ मैं टॉपिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है दरअसल बच्चों, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर हमारे पास अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है किसी मेटल एटम के साथ, लाइक मैग्नीशियम के साथ, और उसी के साथ एक हेलोजन एटम भी अटैच होता है। तो ये हमारे पास दरअसल जनरल फार्मूला होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, कि जब एक अल्काइल ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैग्नीशियम के साथ या किसी भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है और उसी के साथ साथ किसी एक हेलोजन एटम के साथ भी बॉन्ड बनाता है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों नाम होता है? क्योंकि बच्चों इसको जिसने डिस्कवर किया था इस रिएजेंट को, उसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने जो है उसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इस रिएजेंट का नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है और वैसे इसका मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। सही हो गया। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि बनता कैसे है। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको बनाया किस तरीके से था, तो प्रिपरेशन पे आते हैं। तो बच्चों प्रिपरेशन इसकी बिल्कुल इजी है। क्या होता है हमारे पास, हमारा जब अल्काइल हैलाइड हम उसको मैं आपको बता देता हूँ। अल्काइल हैलाइड RH ग्रुप, ठीक है। R जो है वो कोई भी हमारे पास रेडिकल होगा और जो हमारे पास X होगा वो कोई भी हैलोजन हो सकता है, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, सॉरी इसकी तरतीब ऐसी नहीं है, इसकी तरतीब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, जब भी हमारा मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप या कोई सा भी अल्काइल रेडिकल का ग्रुप जो है अटैच होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ, तो वो एक ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं, एक नए फंक्शनल ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। और जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ, जब भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो बच्चों फॉर्मेशन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आसानी से जो है वो फॉर्म नहीं होता, उसके लिए आपको कैटालिस्ट चाहिए होता है और कैटालिस्ट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं ड्राई ईथर। अब व्हाट इज ईथर? ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ROR। ठीक है, यहाँ भी आपके पास जो है वो एक रेडिकल लगता है, फिर सेंटर में ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे भी कोई ना कोई रेडिकल लगता है। ठीक है, ये आपका हो गया ईथर। तो ड्राई ईथर की मौजूदगी में जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होती है। देखिए किस तरह से, ये आपके पास जो है वो CH3, ये मैग्नीशियम और ये क्लोरीन। सही है, ये आपके पास क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सही है, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो मीथेन के साथ बॉन्ड बनाता है एक इलेक्ट्रॉन से, और एक इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ। तो इस तरह से हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन जो है बच्चों हो जाती है। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है तो मिलियंस ऑफ, या मिलियंस ज्यादा हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं और उनके बहुत सारे इस्तेमालात होते हैं। ठीक है, इस तरह मैं आपको दिखाऊंगा कुछ रिएक्शंस हम यहाँ पर करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। टोटल 6 रिएक्शंस है, उन्हें करेंगे और देखेंगे उनसे प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी पता होगी शायद, या मैं बता देता हूँ। हमारे चैप्टर नंबर 3 में जहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात डिस्कस की जाती है 12th क्लास के अंदर, तो वहाँ पर बात की जाती है पेट्रोलियम की, पेट्रोल की। तो पेट्रोल को जो रिफाइन किया जाता था पुराने ज़माने में, ठीक है, वो किया जाता था किससे? टेट्रा इथाइल लेड से, C2H5 4Pb। तो ये भी बच्चों क्या था? ग्रिग्नार्ड एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था जिसके जरिए हम क्या करते थे? पेट्रोल को रिफाइन करते थे। लेकिन आज के ज़माने में पेट्रोल जो है वो इस केमिकल से रिफाइन नहीं किया जाता। वजह इसकी ये है क्योंकि लेड जो है बच्चों एक जहरीला टॉक्सिक एलिमेंट है, और टॉक्सिक इतना टॉक्सिक एलिमेंट है कि अगर ये जो है आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब इससे अगर रिफाइन करते हैं पेट्रोल को, तो कुछ कॉन्टेमिनेंट्स इसके पेट्रोल के अंदर आ सकते हैं। और जब वो कुछ ज़र्रात लेड के पेट्रोल में आते हैं और पेट्रोल जब बर्न होता है हमारी मोटरसाइकिल में या कार में, तो उसके ज़रिए जो है वो लेड के ऑक्साइड्स भी बनते हैं। ठीक है, जब पेट्रोल जलता है तो लेड के ऑक्साइड्स भी इसके साथ आसमान में जाते हैं हवा के अंदर। तो लेड ऑक्साइड को जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस के जरिए हमारे वो जिस्म के अंदर एंटर होता है,
तो उसके वजह से हमारे पास एक बीमारी फैलती है। वो बीमारी जो है अक्सर अभी भी आम है और वैसे भी बहुत ज़्यादा है। वो बीमारी है बच्चों भूल जाने की बीमारी। दिमाग को कमज़ोर करता है लेड, याददाश्त को कमज़ोर करता है लेड। तो इस लेड ऑक्साइड जो है वो बनते हैं हवा के अंदर। जब वो हम हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारे उसको जो एक रिमेम्बरिंग पावर है, मेमोराइजिंग पावर है, उसे वो कम कर देता है। इसी वजह से टेट्राइथाइल लेड के ऊपर बैन है यूनाइटेड नेशंस की जानिब से कि हम जो है वो टेट्राइथाइल लेड को इस्तेमाल नहीं कर सकते पेट्रोल की रिफाइनिंग में। तो इसी वजह से जो है वो प्लेटिनियम इस्तेमाल करते हैं, और जब प्लेटिनियम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फिर हाई ऑक्टेन बनता है, रिफाइन होता है जब पेट्रोल, तो हाई ऑक्टेन बनता है और हाई ऑक्टेन थोड़ा महंगा होता है, वजह कैटालिस्ट के चेंज की वजह से। अगर इससे चेंज करेंगे, इससे रिफाइन करेंगे पेट्रोल को तो सस्ता मिलेगा, लाइक ईरानी पेट्रोल। और जब हम प्लेटिनियम का इस्तेमाल करेंगे रिफाइन करने में पेट्रोल को तो वो थोड़ा महंगा होगा, लेकिन वो सेफ वाला पेट्रोल होगा, मतलब वो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, इसके अलावा किसी चीज़ की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, इजाफी नॉलेज थी मैंने आपको दे दी, क्योंकि हमारे पास 12th केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है टॉपिक पूरा। कभी डिस्कस किया उस टॉपिक को उठाया तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन आज का टॉपिक हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कुछ एप्लीकेशंस की वजह से मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। अब मैं जाता हूँ सीधा रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, टाइम को ज़ाया किए बगैर। तो बच्चों पहला रिएक्शन नंबर 1 क्या करना है, रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनती है। इस रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है। जब भी पानी की एडिशन की जाती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसे ऐसे रिएक्शंस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब एक चीज और समझानी है मुझे आपको इसके अंदर, देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ से ब्रेक होता है, इस पॉइंट से मिथाइल ग्रुप के पास से, ठीक है, और फिर मैग्नीशियम और ब्रोमीन पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव का, और मिथाइल पे आ जाता है नेगेटिव का चार्ज। तो आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम और ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और मिथाइल पे नेगेटिव का चार्ज आता है, सही है। अब रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको काट दिया, तो ये हमारे पास जो है मिथाइल ग्रुप माइनस में बन गया अल्काइल रेडिकल, और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है पॉजिटिव का। वाटर भी जो है ब्रेक किया जाएगा अपने सेंटर में से, और उस पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज। तो क्या प्रोडक्ट आएगी, ये जो माइनस वाला है बच्चों ये इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, और ये जो माइनस वाला है ये इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, जिसमें एक तो चीज बनेगी मीथेन और दूसरी चीज बनेगी बच्चों एक एडिशनल प्रोडक्ट MgBrOH, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड आप कह सकते हैं। तो पहली रिएक्शन हमारे पास, पहला रिएक्शन हो गया हाइड्रोलाइसिस का, होपफुली समझ भी आया होगा। फर्स्ट 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन विद 1 डिग्री अमाइन। बच्चों अब 1 डिग्री हम पता कर चुके हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहता है कि स्टेप्स तो हैं, तो मैं दोबारा एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को। फॉर एग्जाम्पल सेंटर में नाइट्रोजन एटम है और 2 जगहों पर इसके हाइड्रोजन है और एक जगह पर इसके रेडिकल है, तो ये कहलाता है 1 डिग्री अमाइन, एक रेडिकल वाला 1 डिग्री अमाइन। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पर भी रेडिकल आ गया, ये हो गया 2 डिग्री अमाइन, ये हाइड्रोजन में चला गया रेडिकल आ गया, ये हो गया 3 डिग्री अमाइन। डिग्रीज जो है वो पता चलती है हमें रेडिकल की अटैचमेंट के बाद। अब 1 डिग्री है तो इसका मतलब इसमें एक ही रेडिकल अटैच होगा, ठीक है, तो हम 1 डिग्री अमाइन के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये हमारे पास NH2 आ गया और ये हमारे पास जो है बच्चों क्या आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सही है। अब क्या करेंगे, वही काटापलटी वो सॉरी कट करेंगे इसको सेंटर से, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी टूटेगा यहाँ से, इस पे आ जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ी सी क्या है कि मैंने मिस्टेक शायद से कर रखी है, और मिस्टेक है ये कि 1 डिग्री अमाइन है और मैंने उसको बुरी नहीं बनाया, ये हो गया अब हो गया 1 डिग्री अमाइन, सही है, ये शायद गलती थी मेरी। तो यहाँ से इसको तोड़ दूंगा मैं, यहाँ से ये पॉजिटिव यहाँ से ये नेगेटिव, सही है। अब वही बात हो जाएगी, ये नेगेटिव वाला जो है वो इस पॉजिटिव वाले के साथ मिल जाएगा और ये नेगेटिव वाला जो है वो इस पॉजिटिव वाले के साथ मिल जाएगा, एक स्टेप रिएक्शन है और फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों के यहाँ पर, यहाँ भी मीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी CH4 की, है ना, हाँ। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ आएगी दैट इज Mg, यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3H, ठीक है। ये 2 रिएक्शन हो गए हमारे, आसान है बिल्कुल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई इतना मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट है बस समझना है आपको कि कहाँ से ब्रेक होता है। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट रिएक्शंस आ रहे हैं अब, वो बात अलग है कि 2 स्टेप में होंगे, लाइक रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वही चक्कर, यहाँ से इसको तोड़ दें, चार्ज आएगा नेगेटिव, चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की,
कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होगा। वैसे तो हम CO2 लिखते हैं, लेकिन मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया है जिसमें कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से, अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई की और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई करी। तो ये बॉन्ड बच्चों यहाँ से टूटता है, ये इसका एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है, एक ही बॉन्ड टूटेगा। आप चाहे तो यहाँ से तोड़ ले, लेकिन मैंने यहाँ से तोड़ा है क्योंकि एक ही बॉन्ड टूटेगा, कहीं से भी टूटे। तो हमें पता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर ये होगा हमारे पास कि हम लिखेंगे CH3, ये प्लस है वो माइनस है। अच्छा मैं दिखा दूँ किस तरह जुड़ेंगे जाके, ये यहाँ से ये आएगा और इस पे जुड़ जाएगा प्लस वाले पे, और यहाँ से ये निकलेगा इस पे जुड़ जाएगा प्लस वाले पे, ठीक है, माइनस प्लस वाले पे। अब क्या होगा इसके जरिए, इसके जरिए होगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और MgBr, ये बन गई एक प्रोडक्ट। लेकिन इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं इंटरमीडिएट का, जिसे हम एडिशन प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसा इंटरमीडिएट है, एक ऐसी प्रोडक्ट बनी है जो फर्दर जो ना रिएक्ट करेगी, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनी है, इतना समझ लेना इसको। इंटरमीडिएट मतलब अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनी है इसके अंदर कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरे बने हुए, लेकिन ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई एडिशनल प्रोडक्ट है, एडिशन है, कोई इजाफी प्रोडक्ट, एक अनस्टेबल चीज आ गई। तो क्या करेंगे, इस इजाफी चीज का, इस एडिशन जो है हमारे पास प्रोडक्ट है, इसका फर्दर रिएक्शन कराएंगे, 2 स्टेप रिएक्शन है बच्चों ये। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर O MgBr, इसका बच्चों रिएक्शन होगा पानी के साथ, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे इसका। तो वाटर के साथ रिएक्शन जब करेंगे इसका, तो यहीं से होगा ये मामला कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के पास और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के पास। यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन होगी CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस MgBr। हाँ भाई सही हो गया, ये प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। अब इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल ये चीज है बच्चों, जिन बच्चों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, जिन बच्चों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता है, अगर नहीं पता तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप पढ़ लेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा बच्चों ग्रुप होता है, जो ग्रुप बना है इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास का जनरल फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, COOH। तो ये है हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम हो जाएगा बच्चों एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये नाम मैंने कैसे दिया एसिटिक एसिड, तो इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, नोमेनक्लेचर की, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड क्यों है। तो ये थे 3 रिएक्शंस, अब बचे हैं बाकी 3 रिएक्शंस, तो उनको कर लेते हैं, ठीक है। ओके, फिर अब रिएक्शन नंबर 4 है हमारा, जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है। इससे पहले 3 रिएक्शंस कर चुके हैं, ये 4th रिएक्शन है, और इसके बाद भी फिर 3 रिएक्शंस और रह जाएंगे, ठीक है। टोटल 7 रिएक्शन होते हैं। तो वही चीज करेंगे इसमें बच्चों कि यहाँ से जो है ये टूटेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये माइनस चार्ज ऑक्यूपाई करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा, और यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो ये होगा। मैं दोबारा तो पहले इसको लिखूँ थोड़ा सा बड़ा करके, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम फॉर्मेल्डिहाइड को, और फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ वो ब्रेक होगा, और हमारे पास जो है वो चार्ज आ जाएगा बच्चों, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। फिर वही होगा, जो पॉजिटिव है नेगेटिव जो है पॉजिटिव के पास, सही है। अच्छा मुझे थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा ये रो, क्योंकि मुझे इसके 2 स्टेप रिएक्शन से बाकी सारे जितने भी है ना सारे 2 स्टेप ही होंगे। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, और ये जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव कौन से इस पॉजिटिव के पास। इस तरीके से इनकी जो है वो चेंजिंग होगी। क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट में, दैट इज CH3
अच्छा यहाँ से CH3 नहीं बल्कि यहाँ पर H ही रहेगा, यहाँ पर जो है वो C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन पहले से ही है, ऑक्सीजन माइनस पे है वो प्लस पे है, तो MgBr आके इससे अटैच हो जाएगा, सही है। और ये Cl भी प्लस है यहाँ से चार्ज, वो माइनस वाला आ गया, तो ये CH3 बन गया, ठीक है। और ये आपका बच्चों क्या हो गया, ये H लग गया, ये पूरा हो गया फॉर्मेल्डिहाइड के 4 बॉन्ड्स, ठीक है। ये दिख रहा होगा, क्लियर आपको, ठीक है। अब ये है अनस्टेबल प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए कहते हैं कि एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है या एडिशन प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट को फर्दर हम क्या करेंगे, वो रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, ये आ गया H, ये आ गया कार्बन, ये आ गया उसका ऑक्सीजन, ये आ गया CH3 और ये आ गया MgBr और ये आ गया H। क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे बच्चों पानी के साथ, वाटर के साथ, और वाटर से रिएक्शन पे ये बच्चों क्या हो जाएगा, फिर दोबारा एक बार टूटेगा, ये क्या होगा, यहाँ से अब ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की, ये यहाँ से टूटेगा बॉन्ड और ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज रखेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये बॉन्ड टूटा है तो वही हो जाएगा बच्चों, माइनस वाला पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला माइनस पे, ठीक है। होपफुली समझ आ रहा होगा, ये थोड़ा सा ना घुमा फिरा ट्रिकी है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। फिर भी इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, इसको जो है वो आप देख लीजिएगा दोबारा वीडियो के अंदर क्या लिखा हुआ था, तो ये प्रोडक्ट बनाना समझिए। यहाँ पर बच्चा H, यहाँ पर C, ऑक्सीजन लगाता हूँ पहले तो मैं, लग गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का इससे बॉन्ड टूट चुका है, मतलब ये निकल गया, आगे कौन लगेगा, ऑक्सीजन माइनस का है, हाइड्रोजन प्लस का है, तो हाइड्रोजन आगे लगेगा, ये लग गया हाइड्रोजन आगे। बाकी क्या, बाकी H, बाकी और क्या, बाकी CH3, ठीक है। और एडिशन में क्या निकला बच्चों, MgBr, जो कि MgBr ऑक्सीजन से निकला था, और उसके साथ OH जो इजाफी माइनस वाला है, ये प्लस वाला है माइनस वाला जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना, ये बना बच्चों हमारे पास एल्कोहल, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन हुई, एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। कौन सा डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन है क्योंकि एक रेडिकल यहाँ पर मौजूद है, पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। सेकंड रिएक्शन पे आते हैं फॉरन, जल्दी से। रिएक्शन में एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड के साथ भी वही होने वाला है, ये यहाँ से बॉन्ड टूट गया, ये माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी होने वाला है, ये पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूटा, इस पे माइनस चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बिल्कुल आसान हो गया, तो समझ आ भी गया होगा आप लोगों को हो क्या रहा है यहाँ पर, कोई इतना मुश्किल नहीं। वही CH3 छोटा बना रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बचती इतनी, और समझ भी आ गई हो क्या रहा है, CH3 C, एक मोड ऑक्सीजन से, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो वही ऊपर जो बोला ना वही है, ये भी सेम सेम बिल्कुल। यहाँ पर जो है वो नीचे भी CH3 लग जाएगा, ठीक है। क्यों लग जाएगा सर भाई, क्योंकि सर ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और यहाँ पर H, सही है। ये भी एसिड एल्डिहाइड है क्योंकि आपके पास वो फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड, दो कार्बन है एल्डिहाइड दोनों, और एडिशन प्रोडक्ट कोई भी नहीं होने वाली, सही है ना। ये आपका बन गया एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। एक इस अनस्टेबल प्रोडक्ट को नीचे लेके आते हैं, पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका, सही है। ये C आ गया, ये आ गया बेटा आपका O, MgBr, यहाँ पर आ गया आपका CH3 और यहाँ पर आ गया H। रिएक्शन किससे कराना है बच्चों, पानी के साथ रिएक्शन होगा सर, पानी से रिएक्शन कर दिया इसका, फिर बॉन्ड टूटेंगे, ऊपर वाला काम होगा, जैसे ऊपर किया बच्चों, ये यहाँ से बॉन्ड टूटा है, इस पे माइनस, इस पे पॉजिटिव, ये इस पे पॉजिटिव, ये इस पे माइनस, ये बॉन्ड भी टूटा है, तो भैया क्या बन गया, फिर मिटाना पड़ी मुझे ये प्रोडक्ट, ठीक है। देख लेना दोबारा वीडियो के अंदर, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो फिर एक प्रोडक्ट आ गई, क्या प्रोडक्ट आई इस बार देखते हैं, वही आई है CH3 C, ऑक्सीजन बचा खाली क्योंकि बॉन्ड उसका टूट गया इससे, ये माइनस का है पॉजिटिव का, दोनों मिल जाएंगे, OH आ गया, सही है। बाकी क्या बचा, बाकी सर H भी बचा है, इसको H भी लगाएं, बाकी सर CH3 भी है, CH3 भी लगाएं, और क्या बचा सर, एडिशनल प्रोडक्ट है, क्या बची, Mg बचा है, Br बचा है और OH बचा है, तो ये आ गया आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल बन गया भाई। कितना डिग्री, 2 डिग्री बना बिकॉज इसमें 2 CH3 के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो इसे कहेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल। तो एमसीक्यू में पूछे हमसे कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है एसिड एल्डिहाइड के साथ तो कौन सा अल्कोहल, कौन सी प्रोडक्ट देता है, तो बच्चों हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देता है।
और अगर कुछ एक रिएक्शन अगर फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं हम, तो कौन सा अल्कोहल देता है, कौन सी प्रोडक्ट होती है, तो याद होना चाहिए आपको कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और 2 डिग्री अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद। तीसरे पे आ जाते हैं, कीटोन पे आते हैं जल्दी से। ठीक है, कीटोन पे रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो इसको तो यहाँ से पहले ही तोड़ दो, माइनस लगा दो, इसको पॉजिटिव लगा दो। अब फिर वही होगा, ये डबल बॉन्ड है इसका, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, सही है, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, तोड़ देते हैं इसको, ये माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, प्रोडक्ट बनाते हैं CH3, यहाँ CH3 C, हाँ जी, ऑक्सीजन खाली बचा बेचारा, एक बॉन्ड टूट गया, माइनस का था, ये प्लस का था, दोनों जुड़ जाएंगे, ये माइनस का ऑक्सीजन, ये प्लस का जुड़ जाएंगे, तो ये दोबारा MgBr, बाकी यहाँ पर भी CH3 और नीचे भी CH3। ठीक है, ये एक एडिशन प्रोडक्ट दोबारा से अनस्टेबल प्रोडक्ट, फर्दर इसको नीचे लेके आएंगे, पानी से रिएक्शन कराएंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो है वो आते हैं ये रिएक्शंस, और बच्चे जो है वो टेंशन में आ जाते हैं फिर ऐसे रिएक्शंस को देख के, बिकॉज है भी थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब समझ आ जाएगा, रट्टा नहीं मारेंगे आप, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझ के करेंगे स्टेप्स क्या हैं, किस तरीके से बॉन्ड टूटता है, किस तरीके से बनता है, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे ये रिएक्शन। फिर वही मैंने कर दिया इसके अंदर, यहीं से इसका बॉन्ड जो है जो टूटेगा, ये माइनस चार्ज रखेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा, बॉन्ड टूटा तो माइनस चार्ज रखेगा, फिर एक और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अब देखते हैं क्या बन के निकलता है भाई। मैं इसको फिर मिटा रहा हूँ, दोबारा बना लेना, आप लोग देख लेना वीडियो के अंदर, अपने नहीं मिटाना है, आपने लिखे रहने अंदर जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मैं प्रोडक्ट को क्लियर करके दिखा सकूँ। तो CH3 C है, O भी है, O माइनस का है, H प्लस का है, तो H, यहाँ पर भी CH3, नीचे क्या है, नीचे भी सर CH3 है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो बॉन्ड टूटा है उसको सिर्फ बनाया। प्लस में क्या बना है सर, प्लस में बना है Mg बना है, बचा है मतलब वो Br के साथ और OH के साथ, क्योंकि OH माइनस का था और Br MgBr प्लस का था, तो ये जुड़ गया आपस में। तो बच्चों अब क्या बना सर, फिर वही देख रहे हैं हम जो ऊपर बना के आए हैं। आप क्या देखा भाई, फिर देखा हमने 3 रेडिकल ले रहे हैं और एक ऑक्सीजन ग्रुप भी है, दैट मींस दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। तो एमसीक्यूज के लिए एक और चीज आ गई कि भाई जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन से रिएक्शन करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल देता है, हमेशा याद रखनी है ये बात, पेपर में आती है, मेडिकल का टेस्ट हो या आपके फाइनल टेस्ट हो, उसमें जरूर आएगा क्वेश्चन, आता ही आता है, एमसीक्यूज आते हैं, बहुत ट्रिकी कर देते हैं मामले को, तो आपको याद होना चाहिए किस तरीके से कौन सी चीज बनती है कब कब। ठीक है, लास्ट रिएक्शन करता हूं मैं, दैट इज एस्टर से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ओके, तो लास्ट रिएक्शन है हमारा, दैट इज रिएक्शन विद ईस्टर। ठीक है, तो एस्टर के साथ रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो वही अच्छा, पहले तो एस्टर क्या होता है, तो एस्टर बच्चों हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इसका जो कॉमन एक जनरल फार्मूला होता है, दैट इज RCOOR, ये याद रखना, ये है एस्टर का हमारे पास फार्मूला, जनरल फार्मूला। तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप इससे रिएक्शन करेंगे आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और प्रोडक्ट देखेंगे क्या बनती है। इससे पहले भी हम काफी प्रोडक्ट्स देख चुके हैं जो कि हमने बनाई हैं, और ये तोड़ते हैं यहाँ से माइनस पे, ये पॉजिटिव पे, अच्छा यहाँ से भी ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस पे और ये प्लस पे। चलें, ये प्रोडक्ट क्या करिए, क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्या बात क्लियर हो जाएगी भाई, ये हमारा CH3 सर जी, सही है, उसके साथ C सिंगल बॉन्ड हो क्योंकि बॉन्ड टूट चुका है। अब क्या हुआ है, ये माइनस का है पॉजिटिव का जुड़ जाएंगे आपस में, तो O बॉन्ड बना लेगा MgBr के साथ, और ये आपका जो है वो OCH3, ये हो गई आपके पास कार्बन की वैलेंसी तकरीबन अब पूरी हो गई। कैसे भाई, ये माइनस वाला था, ये पॉजिटिव वाला जुड़ गया, ये माइनस वाला था, ये पॉजिटिव वाला जुड़ गया, ठीक है, ये हो गया आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट है ये दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज एन इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट। अब इस एडिशन प्रोडक्ट का बच्चों इसमें याद रखना है आपने कि एस्टर के अंदर एडिशन प्रोडक्ट की हमने वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कराना होता, बल्कि इसमें होती है हमारे पास टॉटोमराइजेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास होगी टॉटोमराइजेशन, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, या कह लेंगे आप शिफ्टिंग ऑफ एटम्स इज कॉल्ड टॉटोमराइजेशन। ठीक है, टॉटोमराइजेशन का मतलब शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम और शिफ्टिंग ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर रहते हुए एटम्स जब हेर फेर करते हैं, रद्दो बदल करते हैं, तो उसके जरिए जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम
टॉटोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट होगी, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, रीअरेंजमेंट होने वाली है इस तरह से बच्चे। ये देखें, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, सही है। ये बॉन्ड जब यहाँ से टूट जाएगा तो हमारे पास और एक ये बॉन्ड टूटेगा, दो बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। एक ये बॉन्ड टूटेगा और एक वो बॉन्ड टूटेगा, फिर देखते हैं क्या बनता है। अब ये CH3, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, सही है, और ये CH3 प्लस MgBrOCH3। अब ये थोड़ा सा देखें आप कि क्या हुआ। कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पर बने हुए थे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। मैंने क्या किया, कार्बन का 1 बॉन्ड तोड़ा, मैंने कार्बन का 1 बॉन्ड तोड़ा है, ऑक्सीजन का भी 1 बॉन्ड तोड़ा है। ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बने हुए थे, 1 बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, तो अब इसके पास भी 1 बॉन्ड बनाने की ताकत रहती है, वैलेंसी रहती है। और कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए थे, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, मैंने 1 बॉन्ड तोड़ दिया, इसको भी 1 बॉन्ड बनाना है। अब कार्बन ने भी 1 बॉन्ड बनाना है और ऑक्सीजन ने भी 1 बॉन्ड बनाना है, तो क्यों ना ऐसा हो कि कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ले। डबल बॉन्ड की जब फॉर्मेशन करेंगे तो तस्वीर कुछ इस तरह से बन जाएगी बच्चों, दैट इज कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगी प्रोडक्ट, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड साइडों में रेडिकल। क्या बन रहा है जरा गौर करें इसके ऊपर, क्या ऐसा नहीं दिख रहा कि RCOR बना है? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये कीटोन बन गया है? जी हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि हाँ कीटोन ही बना है। तो जब भी हम एस्टर की रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हमें मिलता है कीटोन, ठीक हो गया। तो हमने 7 रिएक्शन किए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, हमने इसकी हिस्ट्री भी पढ़ी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि बनता है जब अल्काइल हमारे पास ग्रुप रिएक्शन करता है मैग्नीशियम और हैलाइड के साथ, या अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं जब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ या किसी भी मेटल के साथ, तो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को डिस्कवर किया था ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, जो कि एक नोबेल प्राइज होल्डर भी हैं, ठीक है। और उन्होंने रिएक्शंस बताया जिसके जरिए हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। हमने क्या क्या बनाया बच्चों, हमने अल्कोहल 1 डिग्री बनाया, हमने अल्कोहल 2 डिग्री बनाया, अल्कोहल 3 डिग्री बनाया, और इसी के साथ साथ हमने और क्या किया, हमने कीटोन भी बनाया, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस की थी तो वो अलग ही प्रोडक्ट्स आई थी, मीथेन बना रहे थे हम, ठीक है, अमाइन से कराया था तब भी मीथेन बनाया था। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट, चलिए इसको ऐसा करता हूँ, सम अप भी कर देता हूँ बोर्ड के ऊपर किस तरीके से हमने रिएक्शन किया, क्या क्या बना, ठीक है। तो बच्चों मैंने सारे रिएक्शंस को सम अप कर दिया है, मतलब जितने भी मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस आपको करके दिखाया, उनके प्रोडक्ट्स बना के दिखाई, उन सबको मैंने बिल्कुल आसान कर दिया आपको MCQs के लिए याद करने के लिए, और जो है पेपर्स वगैरह में भी इसको याद रखने के लिए। तो बच्चों क्या था पहला रिएक्शन, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने वाटर से रिएक्शन किया था हाइड्रोलाइसिस में, तो मीथेन की फॉर्मेशन की थी CH4 की, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने जब प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन किया था तब भी एक मीथेन की हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन की थी। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया था तो एसिटिक एसिड, लाइक हमने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन की। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने रिएक्शन किया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो उसने 1 डिग्री अल्कोहल दिया। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कीटोन से रिएक्शन करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एस्टर के साथ रिएक्शन करेगा तो कीटोन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जो है बच्चों लिख दिया है ताकि आपको याद रह सके, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना भी चाहिए, ठीक है। ओके, हर एमसीक्यूज के अंदर आपसे जो है वो ये बात पूछी जा सकती है, चाहे वो MD गेट का टेस्ट हो या चाहे वो आपके फाइनल एग्जामिनेशन का टेस्ट हो 12th क्लास के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही था हमारे पास जिसको हमने पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।